हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हमारा चैप्टर है क्लास 10 का 8 चैप्टर। नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे आज। तो आपको पता होना चाहिए इंट्रोडक्शन कहाँ, ये जो ट्रिग्नोमेट्री है वो यूज़ कहाँ होता है। ट्रिग्नोमेट्री, पहली बात तो ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्राइंगल्स के बारे में, तो ट्राइंगल्स में भी कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब जिसमें कम से कम एक एंगल कितना हो, 90 डिग्री का। तो नाम दे देते इसको, ये हो ए बी सी। तो ट्राइंगल जो हमारा है, ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल में हमने क्या देखना है कि आपको एंगल बी क्या दे रखा है, 90 डिग्री। अब आपको इसका रेशियो ज्ञात करना है साइन कोस टेन के रूप में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहली बात तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में कि लगता है किसमें ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्राइंगल्स में लगता है। वो भी कैसा ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब है जिसमें एक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का। क्योंकि त्रिभुज का पूरे कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अब आपने देखो, मैं बता रहा हूँ क्या क्या करना। अब अगर आप ये वाला एंगल लेते हो या फिर ये वाला एंगल लेते हो, जो आपकी इच्छा हो वो ले सकते हो। तो हम क्या करते हैं, हम ये वाला एंगल ले लेते हैं, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, जहाँ पे 90 डिग्री का कोण और जो एंगल ले रहे हो, ये दोनों एक्यूट एंगल होंगे। एंगल भी तो 90 डिग्री हो गया। एंगल ए एंड एंगल सी दोनों ही क्या है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब 90 डिग्री से कम। अब जैसे कि आपने ये वाला एंगल लिया, तो अब देखो आपको क्या करना है, इसको हम क्या कहेंगे फिर, बेस। ये सबसे बड़ा होता है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस को कैसे पहचानना है, तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है। ये जो है इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस। तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या क्या आ गया, बेस आ गया हमारे पास, बी और सी। बेस लिख दिया मैंने, बी और सी। फिर क्या, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हो जाएगा ए सी। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा ए बी। ये हो गया इतना। अब हमने क्या करना है, ये ट्रिग्नोमेट्री है, तो ये आपका बेस हो गया, हाइपोटेनियस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया ए बी, ठीक है। अब हम देखेंगे इनका रेशियो। रेशियो किसका देखेंगे, तो हम एंगल सी का देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब इनको क्या बोलेंगे, द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। of angle C in the triangle right angle triangle A B C। अब ट्रिक बता रहा हूँ मैं, ट्रिक के अकॉर्डिंग याद रखना है। देखो ट्रिक कैसे, पहले मैं लिख लेता हूँ कौन कौन से 6 हमारे रेशियो होता है। एक तो होता है साइन, तो हम किसका ले रहे हैं, सी के ले रहे हैं एंगल, तो क्या लिखेंगे, साइन सी। फिर कॉस सी, सबसे लास्ट में टेन सी। ये हो गया। अब ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है, पी बी पी बट्टा
एच एच बी। तो इसमें जो पहला आ रहा है ना उसको देखो, यहाँ पे ये ध्यान रखना, पी मीन्स क्या है, पी मीन्स है परपेंडिकुलर, बी मीन्स क्या है, बी मीन्स है बेस, और एच मीन्स हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। जैसे कि साइन, तो आपको ये ध्यान रखना है, जो सबसे पहला दे रखा है वो साइन का, फिर कॉस का, फिर टेन का, जैसे सीक्वेंस में वैसे के वैसे याद रखना। तो सबसे पहले क्या दे रखा है हमें, पी बट्टा एच, तो इसका क्या हो जाएगा, पी बट्टा एच। पी का मीन्स क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो हम क्या लिख लेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, ए बी, और हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास, ए और सी। देखो ध्यान से, हाइपोटेनियस ए सी और परपेंडिकुलर क्या है, ए बी। दूसरा देखो वो पी एच ले लिया, अब क्या लेंगे, बी एच। ये आपकी एक ट्रिक हो जाएगी, इसको याद रखना है ऐसे कैसे। दूसरे में क्या है, बी एच है, तो बी का मतलब क्या हो गया, बेस और हाइपोटेनियस। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, बेस हमारे पास है बी सी, हाइपोटेनियस है हमारे पास ए सी। अब टेन सी, तो टेन सी देखो, टेन के लिए क्या बचा लास्ट में, पी अपॉन बी। इट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ए बी बट्टा बी सी। ये हो गए 3 रेशियो, साइन, कॉस और टेन। साइन सी, कॉस सी, टेन सी, जो एंगल लेते हैं उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं। ए वाला एंगल लिया हो तो लिखते हैं साइन ए, साइन कॉस ए, टेन बी। इतना ही ये बेसिक, आप पहले नोट करो फिर और मैं करवाता हूँ। आई होप बच्चों आपने नोट कर लिया होगा। तो मैं ये मिटा रहा हूँ, साइन कॉस। अब इसके बाद कौन से रेशियो लेंगे वो लिख रहा हूँ मैं। इसके बाद बच्चों सेकेंड ट्रिक बनती है। सेकेंड ट्रिक क्या बनती है, सेकेंड ट्रिक ये बनती है हमारे पास, इसके अकॉर्डिंग याद रखना, बी एच एस पी बी पी, उसको बस रिवर्स किया हमने। तो अब हमारे टेन थीटा हो गया, टेन के बाद क्या आता है, कॉट थीटा। तो कॉट एंगल ये लिया तो हम लिख लेंगे कॉट सी, फिर क्या होता है सेक सी, और लास्ट में जो है वो उसको बोलेंगे कोसेक सी। ठीक है, अब कॉट सी लिखना है तो कॉट सी के लिए देख लो क्या है, बी बट्टा पी, तो बी अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस हमारे पास क्या है, बी सी, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए बी। नेक्स्ट देखो सेक, सेक क्या हो जाएगा, तो एच अपॉन बी। पहला है ना बी अपॉन पी, वो तो है किसके लिए, कॉट के लिए, और सेक के लिए क्या है, एच अपॉन बी। इसके लिए क्या हो जाएगा देखो, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और लास्ट में कोसेक के लिए क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी। इसमें आगे लिखना है तो लिख लो, हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास,
AC और बेस है BC। ठीक है, अब ये कोसेक C के लिए हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो लिख लेना यहाँ पे हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा AC, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा AB। तो बच्चों ये सें के सें रेशियो थे, सबसे पहले साइन, फिर कोस, फिर टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। इसको इस तरह यहाँ आपने याद रखना है। तो छः के छः रेशियो आपको याद होनी चाहिए, ये लिख लो। कैसे ट्रिक है, ये ट्रिक है। बेस किसको कहेंगे, तो जहाँ एंगल और 90 डिग्री का एंगल दोनों लेते हैं उसको कहेंगे बेस, और 90 डिग्री के सामने वाला होता है हाइपोटेनियस, और जो बच्चा है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तीन ही साइड होती है ना, तो तीनों बता दी, नोट कर लो इसे। फिर मैं और रिलेशन बता रहा हूँ। वैसे साइन होता है ना, इसका पूरा नाम होता है साइन। कॉस है, इसका पूरा नाम है कोजाइन। टेन है, इसका पूरा नाम है टेंजेंट। फिर कॉट है, कॉट का नाम हो गया कोटेंजेंट। उसके बाद है सेक, सेक का नाम हो जाएगा सेकेंट। कोसेक, कोसेक का पूरा नाम हो जाएगा कोसेकेंट। तो रेशियो बता दिए चेन के पूरे नाम में। कभी कभी पूछ लेते हैं 1 नंबर का सवाल, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनके पूरे नाम क्या है। अब ये तो हो गए इनके पूरे नाम। अब हमने क्या करना है, अब आपको कुछ और रेशियो, इनके बीच में साइन कोस के बीच में रिलेशन होता है, तो रिलेशन देख लो क्या क्या है। रिलेशन बिटवीन रेशियो, सबसे पहले क्या रिलेशन है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि मैं अगर लिखता हूँ साइन A, तो यहाँ आप लिख सकते हो 1/cosec A। मतलब साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कॉसेक A। कॉसेक का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/sin A। समझ में आ रहा है, ये रिवर्स होता है इसका। फिर कॉस A, कॉस का होता है 1/sec A, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं sec A बराबर 1/cos A। उसके अलावा एक और होता है जो हमारा रह गया tan, tan बराबर होता है 1/cot A, तो cot A के बराबर क्या हो जाएगा, 1/tan A। ठीक है बच्चों, ये हो गए इनके पूरे नाम। और ये आपका साइन ए का उल्टा होता है 1/cos A, cos A का 1/sin A, cos A का 1/sec और sec A का 1/cos, यानी कि ये सारे रिवर्स होते हैं। इसके अलावा भी 2 और फॉर्मूले रह जाते हैं, वो क्या हैं वो भी देख लो। एक फॉर्मूला है कि tan के बराबर आप क्या लिख सकते हो, तो tan A के बराबर हम लिख सकते हैं sin A और अपॉन cos A। A क्या है, A एंगल को मेजर करता है। फिर कॉट, क्योंकि कॉट ही देखो, अब यहाँ ध्यान से देखना, ये साइन है कोस है, आप रख के देखना सही आंसर आ जाएगा, साइन है बट्टा कॉस है। अब देखो कॉट क्या होता है, साइन का टेन का उल्टा होता है, कॉट बराबर 1/10, तो टेन का उल्टा लिखेंगे तो कॉट ए का मान आ जाएगा, क्या आएगा, कॉस A बट्टा साइन A।
ये थोड़ा ध्यान रखना। तो ये आपके थे सारे के सारे रिलेशंस आपस में, तो वो मैंने सारे के सारे आपको बता दिए, इनको नोट कर लो अच्छे से। अच्छा देखो बच्चों, क्या दे रखा है क्वेश्चंस दे रखा है गिवन 10a = 4/3 फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ ए 10a। तो मैंने आपको बताया था, एक ट्रिक बताया था अभी, उस ट्रिक को पहले लिख लेते। ट्रिक क्या था? P/B/H/B। इसका बड़ा सिंपल मतलब है, ये ट्रिक है ना, ध्यान रखना। आपको सारे के सारे रेशियो फाइंड करने, कैसे करेंगे देखो। अच्छा अगर आपको नहीं आ रहा है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो वो लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेनियस स्क्वायर = बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये हाइपोटेनस ने दिया था कि हाइपोटेनस मतलब पाइथागोरस ने दिया था कि हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। तो हम ये क्या करते हैं, हमने बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ ट्राइंगल ABC। तो हमने एक ड्रॉ कर लिया ट्राइंगल। अब एक बात ध्यान रखना, पहले यहाँ पे देख लो, इसको नाम दे देते हैं A B और C। एंगल कौन सा लिया है? A। कैसे पता चला? tan के साथ क्या आ रहा है? A, तो एंगल A लेंगे। अब देखो हम लिखते हैं tan A के बराबर क्या होता है? ट्रिक में देखो क्या लिखा हुआ है, P/B। P मीन्स परपेंडिकुलर और B मीन्स बेस। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, क्या दे रखा है, 4/3। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारे पास 4 और बेस क्या हो जाएगा 3। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। अब मैं लिख लेता हूँ, जैसे कि ये वाला है, देखो ये एंगल, और ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल। तो बेस कितना है 3, परपेंडिकुलर कितना है 4। अब ये कोई फिक्स तो दे नहीं रखा, तो कॉमन रेशियो के लिए हम इसको भी लिख लेंगे 3 के, इसको लिखेंगे 4 के। ये लिखो तो भी ठीक है, नहीं लिखो तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने क्या करना है, ये वाला यूज़ करना है और किसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो ये तो हो गया हमारा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बच्चा, जो वो क्या है हाइपोटेनियस। तो आपको नहीं आता पाइथागोरस का थ्योरम, तो मैंने लिख दिया, ये थ्योरम है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सारा वहाँ से देखते हैं हम, कुछ भी ट्रिक में देखना हो तो अब देखो हाइपोटेनस फाइंड करना है। हाइपोटेनस क्या है, ए और सी। यहाँ पे देखो लिख लेता हूँ मैं, हाइपोटेनस दे रखा है ए और सी। तो यहाँ पे देखो ए सी का स्क्वायर, बेस क्या है हमारे पास 3, तो 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर कितना है 4 है। अब देखो ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर, ये हो गया 9 प्लस 16। बोलो ए सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25। स्क्वायर अगर बराबर इक्वल के उस तरफ जाता है तो रूट में कन्वर्ट होता है। तो ए सी बराबर आ जाएगा √25। अब जिनको नहीं आता √25 तो देख लो, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5, फिर 5 से डिवाइड किया तो 1। यानी कि अगर मैं चाहूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, √5 × 5 AC। अगर रूट के अंदर दो एक जैसी संख्या है तो एक को आप बाहर लिख सकते हो। तो AC बराबर क्या आ जाएगा 5। AC बराबर क्या आ जाएगा
5, है ना। आप कंफ्यूज होते हो तो के को हटा सकते हो, ठीक है, के को हटा दिया मैंने। अब ये हमने किसकी निकाली वैल्यू, ए सी की, तो ए सी कितना आ गया हमारे पास 5, ये 3 है और ये 4। लिखो, एक नोट करो, फिर मिटा रहा हूँ। चलो आप नोट कर लिया होगा। सारे रेशियो लिखने हैं तो देखो अब सारे रेशियो लिखते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, साइन ए। देखो साइन के लिए क्या है, P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, ये रहा परपेंडिकुलर, क्या है B से C तक। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस क्या है A से C तक, तो BC बट्टा AC, है ना। तो BC की वैल्यू कितनी है, देखो ये क्या है, परपेंडिकुलर है ना, तो परपेंडिकुलर क्या है BC की वैल्यू कितनी है 4, तो क्या आ जाएगा 4। AC की वैल्यू कितनी है 5, तो क्या आ जाएगा 5। साइन ए का आ गया, फिर कॉस ए। देखो कॉस के लिए क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस क्या है हमारे पास, ये बेस है, बेस ए और बी, तो बेस क्या हो गया ए बी, हाइपोटेनियस ए सी, अभी लिखा था। बेस कितना हो जाएगा 3/5। साइन का आ गया, कोस का आ गया, टेन का ऑलरेडी दे रखा है। फिर हमें निकालना है कॉट का, तो अभी भी बताया था ना कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का उल्टा होता है, तो इसकी वैल्यू उल्टा कर लो। कॉट ए बराबर क्या होता है 1/10 ए, तो इसकी वैल्यू उल्टा हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। 4/3 था तो क्या बन जाएगा 3/4। फिर सेक ए का निकालना, देखो सेक ए 1/कॉस ए, तो कॉस की वैल्यू को रिवर्स कर दो। कॉस 3/5 है तो ये बन जाएगा 5/3। लास्ट बचा हमारा कॉसेक ए। कॉसेक होता है 1/sin ए, तो साइन ए की जो वैल्यू है उसको रिवर्स कर देते हैं। 4/5 है तो ये क्या आ जाएगा 5/4। इस प्रकार हमने सारे के सारे रेशियो ज्ञात कर लिए और इस प्रकार इस सवाल को आपको अटेंड करना है। जल्दी से लिख लो इसे।